अच्छा, क्या सिर्फ हम शुगर कंट्रोल करके गुर्दों की बीमारी से बच सकते हैं? देखिए इसमें अब ये ज़रा ब्रॉड सी स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शुगर कंट्रोल करें और हम गुर्दों की बीमारी से बच सकें, इसके साथ और चीज़ें भी हैं। शुगर के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है अगर गुर्दे की बीमारी से आपने बचना है कंट्रोल करने के लिए, वो है ब्लड प्रेशर। लोग यहाँ पे मार खाते हैं और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमने शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे गुर्दे सेव हो जाएंगे, लेकिन बीपी से वो आंखें बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे, तो मैंने उनको दवाइयाँ दी होती हैं, फॉलोअप विजिट्स पे आते हैं, शुगर कंट्रोल करके आते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मैंने ये बीपी की दवाई भी दी थी, ये तो आप ले रहे हैं ना? कहते नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी और अक्सर का 80% लोगों का ये जवाब होता है कि डॉक्टर साहब आपने दी थी, महीना खाई थी, बीपी ठीक हो गया था, तो हमने छोड़ दी। तो शुगर तो हम की दवाई तो हम ले रहे हैं, तो वो तो कंट्रोल है। यहाँ पे लोगों की में गलती है, जो कि अगर एक दफ़ा आपको किसी मालिज ने बीपी की दवाई दे दी है, आप डायग्नोज हो गए हैं एज हाइपरटेंसिव, तो यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन लॉन्ग टाइम फॉर लाइफ टाइम, जैसे डायबिटीज़ का है। क्योंकि ये दोनों अगर मिल जाते हैं ना, कि अगर शुगर भी है आपको और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है और एक चीज़ बेशक कंट्रोल कर लिए, दूसरी चीज़ कंट्रोल नहीं की, ब्लड प्रेशर, तो फिर आपके गुर्दे ने ख़राब होना ही होना है, आज नहीं तो कल। कल आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को फेस करना ही करना है। तो लिहाजा आपको जब शुगर कंट्रोल करनी है तो उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल करना है। चलें, अब मैं ज़ाती एग्जांपल दे देता हूँ नाज़रीन। मैं जब मुझे जब हाइपरटेंशन इसका ब्लड प्रेशर का हुआ तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक टैबलेट तजवीज़ की। उसके बाद मैंने तो खैर ये रिस्क नहीं लिया छोड़ने का, लेकिन एक सवाल मैं इस हवाले से आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपने उस वक्त मेरे से हिस्ट्री पूछी और आपने मुझे ये पूछा कि उसामा मुझे ये बताओ कि तुम इससे पहले कोई टैबलेट लेते हो? तो मैंने कहा हाँ, 5, 6, 10 दिन बाद जब मुझे कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं कोई टैबलेट लेता हूँ। तो आपने कहा ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा क्यों कहा आपने कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है? देखिए ये जब आपको ब्लड प्रेशर की टैबलेट शुरू होती है ना, और अगर आप को डायग्नोज हो गया है और फिर आपने एक दफ़ा दवाई ली तो फिर आपने छोड़ दी, इसको इट विल कॉज यू फ्लक्चुएशंस, इट विल कॉज फ्लक्चुएशंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, नीचे आता फिर ऊपर जाता, कभी दवाई ली तो थोड़ा कंट्रोल हो गया, 1-2 दिन कंट्रोल रहा, फिर छोड़ दी, फिर फ्लक्चुएट किया, ऊपर हाई लेवल है। इससे आपके जिस तरह डायबिटीज़ का अनकंट्रोल फ्लक्चुएशन लेवल्स जो होते हैं, वो जो स्मॉल वेसल्स होती हैं जो गुर्दे को ब्लड सप्लाई दे रही होती है, उनको तबाह करती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन भी गुर्दे में मौजूद जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, जो कि गुर्दे को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, वहीं से फिल्टर ने एक्ट करना है, जिसको ग्लूमेरुलाई कहते हैं, वो डैमेज होता है। जब वहाँ डैमेज होता है तो फिर आपका फिल्टर लीक हो जाता है और लीकी फिल्टर से वे प्रोटीन निकलती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको अगर डायग्नोज हो गया है और आप कभी लें और कभी ना लें दवाई ब्लड प्रेशर की, ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्की फैक्टर है फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, अपना वेट जो है वो कम से कम 10% ऑफ द करंट वेट कम कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे, वो चेक करवा के लेके आएंगे, तो माइट भी उसकी डोज खत्म कर दी जाए या वो बीपी छुड़वा दी जाए। ऐसे ही है ना? ऐसा है लेकिन ये कि वो प्रॉपर एक उसका वो है, बिल्कुल सही है।